ऐसा लगेगा कि वास्तव में उसकी जो बुनियाद रखी गई है वो वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए रखी गई है। फैलाया है, मुस्लिम समाज को बरगलाने की कोशिश वो कर रहे हैं और बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि हम वक्फ एक्ट लाने के बाद मुस्लिम की संपत्ति हड़प लेंगे, मस्जिदें ख़त्म हो जाएंगी, कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विमोचन है, इसका विमोचन भी किरण रिजिजू जी ने ही किया था और उसमें हमने सारे खुलासे किए हैं कि किसी भी तरह से वक्फ की संपत्ति को नुकसान नहीं होने वाला। इस वक्फ संशोधन बिल से जो सरकार ला रही है 2024 का, प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बहुत ही इज्जत रखते थे, माँ के कदमों में जन्नत बताते हैं, तो आप महिलाओं को दूर क्यों रखना चाहते हैं? तीसरी बात उनका ये कहना है कि कलेक्टर को पावर नहीं होना चाहिए। अरे बताइए, कलेक्टर एक जिम्मेदार अधिकारी होते हैं जिले के। हमारे कुछ लोगों ने उस वक्फ को अपनी पर्सनल जायदाद बना ली। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में हंगामा चल रहा है और संसद में वक्फ बिल पेश किया जा रहा है और ऐसे में जेपीसी को सजेशन देने वाले एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं सिराज कुरैशी जी, उनकी जो बुक्स हैं वो भी हमारे उन्होंने दी हुई है। क्या कहेंगे, आपने ये वक्फ बोर्ड बिल को लेकर किस तरह का आपने सजेशन दिया है? देखिए, जिस तरह से वक्फ एक्ट आ रहा है, संशोधन अधिनियम 2024, उसमें अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में उसकी जो बुनियाद रखी गई है वो वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए रखी गई है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हम देख रहे हैं कि हमारे तथाकथित समाज के लोगों ने फैलाया, नेताओं ने फैलाया है, मुस्लिम समाज को बरगलाने की कोशिश वो कर रहे हैं और बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि हम वक्फ एक्ट लाने के बाद मुस्लिम की संपत्ति हड़प लेंगे, मस्जिदें ख़त्म हो जाएंगी, कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भारत के किरण रिजिजू जी हैं, मंत्री जी हैं, उनने साफ साफ बोला है कि इससे हम किसी की मस्जिदें और कब्रिस्तान या कोई भी वक्फ जायदाद को हम लेने वाले नहीं हैं, बल्कि इसमें एक सुधारात्मक गुंजाइश है, वो हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत ही खूबी है। और हमने जिस तरह से आपने बताया कि ये किताब भी हमने लिखी है और इसको जो विमोचन है, इसका विमोचन भी किरण रिजिजू जी ने ही किया था और उसमें हमने सारे खुलासे किए हैं कि किसी भी तरह से वक्फ की संपत्ति को नुकसान नहीं होने वाला इस वक्फ संशोधन बिल से जो सरकार ला रही है 2024 का। और इससे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वक्फ की जायदादों को बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा, उसका प्रबंधन हो पाएगा, उसमें जो लूट खसूट मची हुई है वो बचाई जाएगी और जिस तरह से वक्फ के माफिया अपने जकड़ मकड़ जाल में जकड़े हुए हैं पूरे वक्फ संपत्तियों को, उससे छुटकारा हम लोग पा सकते हैं। आपने अपनी किताब के जरिए मतलब जेपीसी को कितना पॉइंट्स पे अपना अमेंडमेंट दिया है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने पूरे जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट था उसका अध्ययन किया था और अध्ययन के बाद हम लोगों को जो लगा कि उसमें कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ पेशी है, वो सारी चीज़ों को हमने, हमारी पूरी टीम ने उसको स्टडी करने के बाद एक रिप्रेजेंटेशन जेपीसी को भी दिया था और जिसमें हमने बड़े बखूबी अंदाज में बताया था कि जिस तरह से, देखिए, विवाद कहाँ है, विवाद समझिए, विवाद इतना सा है, वो बरगला ये रहे हैं दूसरे विपक्षी लोग कि आप किसी गैर मुस्लिम को शामिल कर देंगे वक्फ बोर्ड में। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं होने वाली है कि जिससे कि बहुत बड़ा हायतोबा मचाया जाएगा। एक दूसरी बात वो कहते हैं कि महिलाओं को शामिल नहीं करिए। भाई, जब महिलाओं के लिए प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बहुत ही इज्जत रखते थे, माँ के कदमों में जन्नत बताते हैं, तो आप महिलाओं को दूर क्यों रखना चाहते हैं? तीसरी बात उनका ये कहना है कि कलेक्टर को पावर नहीं होना चाहिए। अरे बताइए, कलेक्टर एक जिम्मेदार अधिकारी होते हैं जिले के। अगर वो बाकी संपत्तियों का भी व्यवस्थापन रखते हैं तो अगर उसमें वक्फ संपत्तियां भी शामिल कर दी जाएंगी तो उसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? तो इस तरह की हमने सारी बातें जेपीसी के सामने भी पेश की थी और वो बड़ा लंबा रिप्रेजेंटेशन था, लगभग 1-1.5 घंटा वो चला था और उस पर लोगों ने, विपक्षी सांसदों ने हमसे सवाल भी किए थे। 32 क्वेश्चन हम लोगों को दिए भी थे और हमने उसका बखूबी लिखित में जवाब दिया था। 44 पॉइंट कौन से हैं ऐसे जिससे ये आपने बताने की कोशिश की है? कितने पॉइंट्स हैं वो? 44 ही है या और भी कुछ? देखिए, खास जो पॉइंट है 44 के ऊपर ही है, परंतु खास जो पॉइंट है वो, एक तो मैंने आपको बताया कि गैर मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड में आना, दूसरा है कि कलेक्टर को पावर देना, जो कि वक्फ सर्वेयर से हटाकर बात करने वाले थे, जो कि वक्फ सर्वेयर किया करते थे वो। इसके बाद महिलाओं का उसमें आना, वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाना। उसके बाद वक्फ की संपत्तियों का सर्वे होना और एक चीज़ और है कि द वक्फ बाय यूज़र्स, वक्फ बाय यूज़र्स की जो प्रॉपर्टी है उसको देखना। ये सारे कई जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे छोटे मुद्दे और भी थे पर ये प्रमुख मुद्दे 4-5 हैं जिस पे हम लोगों ने अपने सजेशंस भी दिए थे और उसी पे ख़ास तौर पे ये विवाद फैल रहा है। बाकी जबकि इसमें सच्चाई है, कोई विवाद है नहीं। क्या लगता है कि आ जाएगा, पास हो जाएगा बिल तो कितना ये फ़ायदेमंद होगा? मुस्लिम जो गरीब तबके का है उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए सर, सच्चाई ये है कि वक्फ का मतलब ये होता है कि हम अपनी संपत्ति को गरीब तबके के फ़ायदे के लिए ही आप देना चाह रहे हैं
और सच्चाई है कि उसी के लिए वक्फ बनाया जाता है। मगर हमारे कुछ लोगों ने उस वक्फ को अपनी पर्सनल जायदाद बना ली, और जैसे ही ये बिल आएगा 2024 का, अगर पास हो जाता है इंशाल्लाह ताला, तो आप देखिएगा कि वक्फ की जायदाद में जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है, लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसको कहीं देखना नहीं चाह रहे, वक्फ की जगह वो उसकी पर्सनल जायदाद समझने लगे हैं। इन सब पे फ़ायदा होगा, और ये हमारे मुस्लिम कौम के लिए ही फ़ायदा होगा, देश के लिए फ़ायदा होगा, समाज के लिए फ़ायदा होगा। देख सकते हैं सीनियर एडवोकेट हैं सिराज कुरैशी जी, उन्होंने जीपीसी को अपने भी सुझाव दिए थे, और उसके बाद अब कहा जा रहा है, उनका द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिमों के हित में है, लेकिन उन लोगों को डर है जो वक्फ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी अपनी मिल्कियत समझे बैठे हुए हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।